प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज मैं आपको पुनः इस क्लास में उपस्थित हो करके आज निजी सचिव के गुण क्या है, इस टॉपिक पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि निजी सचिव के अंदर कौन कौन से गुण विद्यमान होने चाहिए जिससे वह अपने भावी भविष्य में उन गुणों के आधार पर किस तरीके से कार्य कर सकता है, यह भी आपको साथ ही साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि निजी सचिव क्या है। इसके संदर्भ में मैंने आपको पहले बताया भी था कि निजी सचिव कौन होता है ना। तो सबसे पहले तो इसके अंदर जो क्वालिटीज़ है उसमें ये होना चाहिए, जो इसकी सामान्य शिक्षा है वह इसकी कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। सामान्य शिक्षा, सामान्य शिक्षा से अभिप्राय ये है जैसे कि क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो आज का जैसे क्वालिफिकेशन है ना, एक तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है, दूसरी होती है ना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो जो सामान्य क्वालिफिकेशन से अभिप्राय आप ये समझिए कि जो इसकी जो एकेडमिक एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, है ना। और एकेडमिक एजुकेशन अच्छी होने से तात्पर्य ये है कि वो मतलब उसको ज्ञान होना चाहिए, सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। उसको पता हो कि वास्तव में ज्ञान क्या होता है, कैसे पढ़ाई की जाती है, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। सर्टिफिकेट से हमारा अभिप्राय ये नहीं, सर्टिफिकेट सिर्फ आपको उत्तीर्ण होने का एक प्रूफ देता है, पढ़ा लिखा होने का प्रूफ। तो आप पढ़े लिखे होंगे तो बेशक आपको सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो इसकी एजुकेशन है, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, अच्छी तरीके से उसके द्वारा किया गया हो। क्योंकि हम पढ़ाई क्यों पढ़ते हैं, है ना। पढ़ाई हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा जो बौद्धिक स्तर है वो बौद्धिक स्तर हमारा अच्छा हो। बौद्धिक स्तर का मतलब ये है कि सोचने समझने की जो क्षमता है वो आपके अंदर अच्छी हो। बौद्धिक स्तर से मतलब ये है, आप से अगर कहा गया कि इस चीज़ पर आपको डिसीजन लेना है तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि डिसीजन तो हमको देना है, तो क्या क्या पहलू हमको पहले पता होने चाहिए तब डिसीजन आप दें, है ना। तो अगर आपका बौद्धिक स्तर अच्छा है तो आप पहले समझेंगे मैटर कि क्या मामला था, उसके सभी पहलुओं को जानने का आप प्रयास करेंगे, उसके पश्चात ही आप उस पर अंतिम निर्णय अपना लेंगे, है ना। तो अंतिम निर्णय लेने के लिए ज़रूरी है कि बौद्धिक स्तर अच्छा होना चाहिए। आप समझें उन बारीकियों को की समझ आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए, है ना। तो बौद्धिक स्तर आपका अच्छा तभी हो सकता है जब हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या आगे की जो भी क्वालिफिकेशंस आपके पास में वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की हो, सभी सब्जेक्ट्स में आप अच्छे हों, तभी तो आप उसमें कुछ कर पाएंगे, तभी आपका जो बौद्धिक लेवल है वो आपका अच्छा होगा, है ना। चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, जब ये सभी आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तभी आप उस फील्ड से रिलेटेड जानकारी जो है वो आपको अच्छी होगी, है ना। आपने सिर्फ गेस्ट पेपर से पढ़ा है और शॉर्टकट्स के माध्यम से पढ़ करके मात्र 33% मार्क्स के साथ में आप उत्तीर्ण हुए हैं, तो पास तो आप भी हैं, सर्टिफिकेट आपके पास भी है, और एक जो है जो 98% के साथ में पास हुआ है सर्टिफिकेट उसके पास भी है ना। तो सर्टिफिकेट सिर्फ पास का एक प्रमाण है ना, गुणवत्ता का प्रमाण नहीं होता है ना। क्योंकि एक 33% वाला भी पास है और एक 99% वाला भी पास है, सर्टिफिकेट तो दोनों के पास है। लेकिन अगर दोनों की अगर IQ लेवल की बात की जाए, उसके बौद्धिक स्तर की बात की जाए, तो यह बेशक कहा जा सकता है
तो जो 98% वाला होगा वो ज़्यादा उसका बौद्धिक स्तर होगा। हाँ, कभी कभार हो सकता है कि किसी कारणवश एक अच्छे स्टूडेंट के मार्क कम आ जाते हैं, कभी कभार ही होता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। जैसे मार्क्स हैं उसके, तो उससे यही होगा कि हाँ उसका स्तर, बौद्धिक स्तर सही है। तो जो सामान्य शिक्षा है उसकी, वो अच्छी होनी चाहिए निजी सचिव की। क्यों अच्छी होनी चाहिए? क्योंकि निजी सचिव हमेशा अपने अधिकारी के कार्यों में हेल्प के लिए नियुक्त किया जाता है, उसके कार्यों को करने में वो सहायता प्रदान करता है। इसीलिए यदि निजी सचिव की सामान्य एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो वो किसी भी तरीके से एक अधिकारी का जो कार्य है जो उसको करना पड़ रहा है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे हिसाब से कि जो निजी सचिव है वो ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, है ना। ग्रेजुएशन होता है तो एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल होता है वो मेंटेन होता है, वो समझ रखता है अच्छी तरीके से, वो किसी भी तथ्य को समझ सकता है, बहुत ही बारीकी के साथ में समझा सकता है दूसरे को बड़ी ही कुशलता के साथ में। तो हमारे हिसाब से ग्रेजुएशन हो तो ज़्यादा बेटर है। तो सभी छात्रों को प्रयास करें कि जो निजी सचिव के रूप में काम करना चाहते हैं वो ग्रेजुएट जरूर ही होगा, है ना। उससे उनको फिर किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो इंटर के बाद में जब हम ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम इंटरेक्ट होते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, है ना। वहाँ पर ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं, जैसे कि आप इंटरमीडिएट में पढ़ते बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ पर कुछ ही सब्जेक्ट्स में हमको महारत हासिल करनी पड़ती है। और जो ग्रेजुएशन होता है ये 3 साल के लिए होता है, तो हम इसमें समझो कि बहुत ही अच्छी डीपली नॉलेज हमको इसमें हो जाती है और अच्छी समझ हो जाती है। जब अच्छी समझ हो जाएगी तो हालांकि फिर आपका बौद्धिक स्तर तो बढ़ ही जाता है ना। और हमने ये भी महसूस किया, जैसे इंटरमीडिएट होता है तो ऐसा होता है कि बच्चा जैसे शुरुआत से पढ़ रहा है तो वो कॉलेज, जैसे इंटर तक कॉलेज है तो शुरुआत से इंटर तक एक ही कॉलेज में पढ़ा। ग्रेजुएशन ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चा अपने उस कॉलेज से अलग जाता है, ज़्यादातर यही देखने के लिए उनको मिला कि वो अलग जाता है पढ़ने के लिए, किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेता है, महाविद्यालय में दाखिला उसको मिलता है और उस महाविद्यालय में लोग एंट्रेंस पास करके जाते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम उनके होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए, वहाँ पर जाते हैं। तो उसमें कई सारे अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे वहाँ पर आकर के वो मिलते हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, अपना विचार विमर्श करते हैं। बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे वहाँ पर मिलते हैं, है ना, जो शायद इंटरमीडिएट की क्लास में ना हो। तो वहाँ पर जो बौद्धिक स्तर है वो मिलन से, बातचीत करने से भी थोड़ा सा बढ़ता है ना। तो आपने समझा कि सामान्य शिक्षा कितनी ज़रूरी है एक निजी सचिव के लिए, है ना। तो इसलिए आप लोग भी प्रयास करेंगे कि आपका जो बौद्धिक स्तर है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ताकि जो IQ लेवल है वो आपका मेंटेन हो सके और आप अच्छी तरीके से आप राय दे सकें अपने अधिकारी को, है ना। अगर अधिकारी आपका राय मांगता है कि आपने जैसे इस पर ये काम किया तो आपने ऐसा ही निर्णय क्यों लिया, तो आप बता सकते हैं कि हमने सर इस पक्ष में, या कभी उनको ज़रूरत पड़ती है तो आप उनको थोड़ा सलाह मशवरा भी दे पाएंगे। IQ लेवल आपका अच्छा नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप सोचने समझने की क्षमता कम होगी तो आप अच्छी तरीके से समझा नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट है सचिवीय प्रशिक्षण होना चाहिए। सचिवी प्रशिक्षण से अभिप्राय ये है कि उसको सेक्रेटरियल की ट्रेनिंग उसको होनी चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए। तो जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, 2 वर्षीय डिप्लोमा है आपका ना, 2 ईयर डिप्लोमा है।
किसमें है? टू ईयर डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट सेक्टर। ऐसे ही ये तो डिप्लोमा की बात हो गई जो पॉलिटेक्निक में चलता है, ठीक है। ऐसे ही डिप्लोमा आपका ITI में भी चलता है। उसको हम कहते हैं सेक्टोरियल प्रैक्टिस। सेक्टोरियल प्रैक्टिस के नाम से चलाया जाता है। और उसमें डिप्लोमा चलता है आशुलिपि के लिए, आशुलिपि हिंदी, आशुलिपि इंग्लिश, ये अलग अलग डिप्लोमा चलते हैं। आशुलिपि हिंदी में सिर्फ 1 साल का डिप्लोमा होता है, हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश वाले में सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। सेक्टोरियल प्रैक्टिस में सिर्फ सचिव पद्धति का आपको ज्ञान दिया जाता है। लेकिन ये जो डिप्लोमा जो पॉलिटेक्निक में चलता है 2 ईयर का होता है, इसमें ऑफिस मैनेजमेंट और सेक्टोरियल प्रैक्टिस दोनों की जानकारी इसमें दी जाती है, ठीक है। तो सचिवी प्रशिक्षण जरूरी होता है एक सचिव के लिए। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अगर उसको सचिवी प्रशिक्षण नहीं है तो कार्यालय में किस तरीके से एक सचिव काम करेगा, किस तरीके से एक सचिव को काम करना चाहिए, इनके बारे में हमने बहुत सारे टॉपिक के बारे में आपको बताया भी। तो इसमें इसको शॉर्ट हैंड की जानकारी होनी चाहिए अच्छी तरीके से, स्टेनो आनी चाहिए, स्टेनो चाहे आपकी हिंदी की हो या फिर आपकी इंग्लिश की हो, तो आप इसको कम से कम 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है ना। कम से कम 80 वर्ड पर मिनट होनी ही चाहिए, क्योंकि यदि अधिकारी के द्वारा डिक्टेशन उसको दी गई है तो ये न्यूनतम स्पीड होती है। इसके माध्यम से जैसे SSC में फॉर्म निकलते हैं जिसमें ग्रुप डी में अगर अप्लाई करना है तो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपके पास में होनी चाहिए। तो सचिवी प्रशिक्षण में उसको स्टेनो का ज्ञान उसको मिलेगा, साथ ही साथ उसको कंप्यूटर की भी जानकारी मिलेगी, कंप्यूटर कैसे हैंडल किया जाता है इसकी जानकारी उसको मिलेगी। उसके पश्चात उसको टाइपिंग की भी नॉलेज उसको उसमें दी जाएगी। अब वो टाइपिंग की नॉलेज चाहे वो हिंदी टाइपिंग की हो और चाहे इंग्लिश टाइपिंग की जानकारी हो, उसको होना चाहिए और वो सचिवी प्रशिक्षण के अंतर्गत उसको दी जाती है। साथ ही साथ कार्यालय प्रयोग की संबंधी जितनी सामग्रियां होती हैं, कार्यालय में ऑफिस में इस्तेमाल करने की जितनी भी स्टेशनरीज होती हैं उतनी वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएंगी। जो मशीनें होती हैं वो उन मशीनों की, चाहे वो आपकी फैक्स मशीन हो, चाहे आपकी फोटोस्टेट मशीन हो, इंटरकॉम मशीन हो, इन सब की जानकारी आपको सचिव प्रशिक्षण के अंतर्गत आपको दी जाती है। साथ ही साथ आपको इसमें कंपनी लॉ के बारे में, बैंकिंग लॉ के बारे में भी जानकारी आपको दी जाती है, क्योंकि फाइनल ईयर में इसमें कोर्स चलता है कंपनी लॉ एंड बैंकिंग सर्विसेज के नाम से। तो उसमें आपको जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, बैंक में सेवाएं कौन कौन सी चल रही होती हैं उनके बारे में, और साथ साथ कंपनी लॉ के बारे में भी जानकारी आपको इसमें होती है। तो इस प्रकार से यदि सचिव अच्छी तरीके से सचिवी प्रशिक्षण उसने हासिल किया है तो उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इन सभी के साथ साथ उसको इसमें लेटर राइटिंग में चाहे उसको हिंदी लेटर राइटिंग हो उसके बारे में भी, ठीक है, और चाहे इंग्लिश लेटर राइटिंग हो उसके बारे में उसको पूरी जानकारी दी जाएगी, है ना। और पढ़ाया जाता है बहुत ही अच्छी तरीके से, सुसज्जित तरीके से, जिससे कि वो आसानी से उसको सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो सचिव प्रशिक्षण का जब उसे अच्छी तरीके से
ज्ञान होता है तो उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उसको पता है कि अब हमको जा करके क्या करना है, हमको जा करके क्या करना है, कंपनी में कौन अधिकारी कर्मचारी क्या होते हैं, उनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, उनको कौन से अधिकार दिए गए हैं, वो सब की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, है ना। यदि आप विधिवत तरीके से अपना समय देंगे, मूल्यवान समय यहाँ स्पेंड करेंगे तो आपको सब सीखने के लिए मिलेगा। शॉर्ट हैंड जब आप अच्छी तरीके से सीख लेंगे तो अहम जो है आपका शॉर्ट हैंड टाइपिंग है जो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, तो आपको यहाँ पर मेहनत करनी है। तो निजी सचिव के लिए सामान्य शिक्षा के साथ साथ सचिवीय प्रशिक्षण जो है वो बेहद और बेहद ज़रूरी है। इसमें आपको महारत हासिल करनी है, पारंगत होना है, सिर्फ नॉलेज नहीं लेनी है, साथ ही साथ उसका अभ्यास करना है, तभी इसको कहा गया ना सचिवीय प्रशिक्षण। प्रशिक्षण में मतलब अच्छी तरीके से आपको ट्रेंड होना है ना, तो ट्रेंड होना है, सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए कि शॉर्ट हैंड का पता है शॉर्ट हैंड क्या होता है, लेकिन आपको आती नहीं है। तो ये टारगेट मिनिमम टारगेट है, ये आपका होना चाहिए। वैसे ही हिंदी में अगर बात की जाए तो कम से कम 30 वर्ड पर मिनट तो होनी चाहिए, और इंग्लिश में 40। वैसे हिंदी में 30 कम ही है, ज़्यादा ही होनी चाहिए, लेकिन मानक है कि आप 35, तो मान लो कि 35 है तो इसमें 45-10 का रेशियो कम से कम हो बीच में, इतना हो तो आप आसानी से आप जो भी मैटर आपको दिया गया है, बोला गया है शॉर्ट हैंड में, आप उसको बहुत ही कम समय में टाइप कर दें। क्योंकि हमने आपको बताया था कि इस सचिवीय प्रशिक्षण की खास बात यह है कि इसमें हमेशा तत्पर रहना पड़ता है और सब काम आपको तत्काल में करके दिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये आपको आता तो है लेकिन इस समय आप नहीं कर पा रहे हो, इसमें तत्काल करना होता है। क्योंकि अगर आपके अधिकारी के द्वारा आपको डिक्टेशन दी गई है, आपको बोला गया है कि लेटर टाइप होना, डिक्टेशन आपको दे दिया, तो आपको उसे तत्काल लिखना भी है, लिखने के पश्चात उसको समझना भी है, लिखते लिखते समझना है, और उसको बाद में उसको एक मूल रूप दे करके अर्थात टाइप कर करके अपने अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना है। तो सब कुछ तत्काल करना पड़ता है, इसमें हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है एक सिपाही के तरीके से। तो जब एक सचिवीय प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा तो आपके अंदर ये एबिलिटी अपने आप ही जैसे जैसे आप उसको पढ़ते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, तो अभ्यास से ही सब कुछ आता है। तो चाहे कंप्यूटर हो, चाहे शॉर्ट हैंड हो, चाहे टाइपिंग हो, चाहे लेटर राइटिंग हो। लेटर राइटिंग आपको इस प्रशिक्षण में दोनों रूपों में सिखाई जाएगी, हिंदी की और इंग्लिश की। तो थोड़ा सा इसमें आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो सचिवीय प्रशिक्षण में आप पारंगत अवश्य हो जाएंगे। जब आप पारंगत हो गए तो जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो आपको बताना नहीं होगा कि जो मीटिंग हो रही है, मीटिंग में अधिकारी बोल रहा है तो मिनट्स कैसे तैयार करेंगे, है ना। मीटिंग मिनट्स होते हैं, मीटिंग का एजेंडा होता है, कैसे तैयार होगा, ये सब सचिव जो प्राइवेट सेक्रेटरी है सचिव, उसे सब पता होता है कैसे करना होता है। ऐसे किसी कुछ भी उसको गाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर मेल करने के लिए कहा जाएगा तो मेल आईडी तुरंत पूछेगा सर कौन सी मेल पे करना है, मेल आईडी उसको मिल जाएगी। अब किसी को पता ही नहीं मेल होता है तो मेल आईडी जरूरत पड़ती है, ओपन कैसे करते हैं, कौन सी मेल आईडी से भेजना है, कैसे करना है, स्कैन कैसे करेंगे, तो सब कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। जिज्ञासा आपके अंदर, सीखने की लगन, भावना, निष्ठा होनी चाहिए, तो आप इन कामों को बड़ी ही बखूबी और अच्छी तरीके से लगन से कर पाते हैं। उसके पश्चात है संगठन के व्यवसाय की जानकारी। संगठन के व्यवसाय की जानकारी आपको होनी चाहिए। संगठन का मतलब ये है कि आप जिस कंपनी में हो, आपको तैनात किया गया है, वही तो आपका संगठन होगा, और वहाँ पर कौन सा व्यवसाय हो रहा है उसकी भी जानकारी आपको बखूबी होनी चाहिए। आपने ज्वाइनिंग तो कर ली, सीट पे जाके बैठे हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि हमारी कंपनी में क्या काम होता है, हाँ क्या, क्योंकि जब तक आपको अपनी कंपनी के बारे में जानकारी नहीं होगी, अगर कोई आगंतुक आता है आपसे पूछता है तो आप क्या उसको जवाब दोगे? आप यही कहोगे सॉरी
नेक्स्ट टाइम अभी हमको जानकारी नहीं है या हम अभी ज्वाइन हुए हैं, अभी हमको पता नहीं है, तो उसको कैसा फील होगा। तो आपको क्या करना है, तत्काल जैसे भी आप ज्वाइन होते हैं, जिस क्षण आपने ज्वाइन किया, तत्काल आपकी जिम्मेदारी बनती है कि व्यवसाय के बारे में जानकारी आपको तुरंत हासिल होनी चाहिए, तुरंत करनी चाहिए, है ना, तुरंत मेहनत करनी है आपको। और तत्क्षण आपको प्रयास करना है कि हमारे कार्यालय में क्या क्या काम होते हैं, एम्प्लॉयज़ कौन कौन से हैं, हाँ, जितनी A to Z भी जानकारी है वो सब जब आपके पास में होगी, कितने बायर्स हैं, कितने लोगों से हम सामान खरीदते हैं, कितने लोगों को सामान बेचते हैं, सप्लायर्स के नाम सब आपकी सारी लिस्टें आपके पास सब होनी चाहिए। आज कौन आने वाला है, बॉस किस किस से मिलते हैं, क्या टाइमिंग है, क्या करते हैं, माल हमारा कहाँ कहाँ से आता है, मतलब A to Z जितनी है, सेल परचेसिंग कौन देख रहा है, उनसे मिलना, बाकायदा सब तुरंत एक्टिव मोड में आकर के पूरी तरीके से आपको उसे समझना है। ये नहीं कि फ़ोन करके पूछना पड़ेगा सर ये काम कैसे होगा, किससे होगा, पूरी तरीके से आपको पूरा कैप्चर कर लेना है। समझने का मतलब है कि पूरी तरीके से नॉलेज अपने व्यवसाय के बारे में कैप्चर कर लेना है। जैसे ही आपकी नियुक्ति की जाती है किसी भी संस्था में, किसी भी संगठन में, ठीक है। व्यवसाय में क्या कंपनी बनाती है ना, किसको बेचती है, रॉ मटेरियल अगर आता है तो कहाँ से आता है, किसके माध्यम से आता है, ठीक है। या क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आ रहा है, किस रेट में आ रहा है, तो आप पता करके दूसरी जगह भी पता कर सकते हैं, है ना। ये माल और कहीं मिलता है, हो सकता है सस्ता मिल रहा हो। तो जब तक आपको जानकारी इसकी नहीं होगी तो जो भी आपकी संस्था में आएगा आप उसे संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, और सेटिस्फैक्शन जब तक आप नहीं दे पाते हैं किसी को, जो आपकी कंपनी में कोई आगंतुक आया है, तब तक जो आपका बिजनेस है वो परम पर नहीं पहुंचेगा, है ना, ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचेगा। तो जो भी आपके वहाँ पर आता है उसे आपको सेटिस्फाई करके ही भेजना है। तो आप तभी कर पाओगे जब आपके बारे में जानकारी होगी, व्यवसाय के बारे में जानकारी होगी, तभी आप उसे बता पाओगे। नेक्स्ट है विनम्रता। विनम्र का मतलब होता है पोलाइट होना चाहिए, ठीक है। मतलब जिससे भी बात करो तो उसको ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए कि उग्र स्वभाव का है, बहुत ही विनम्र भाषा में शालीनता के साथ में आपको उनसे बातचीत करनी है। जो भी चाहे वो आपका अधिकारी ही क्यों ना हो, अधिकारी से तो वैसे भी लोग बहुत ही पोलाइट वे में बात करते हैं, लेकिन ऐसा ना कि आपसे उनको दिखा रहे हैं और सबसे बिल्कुल झगड़ालू वे में बात करते हैं ना। तो विनम्रता होनी चाहिए, चाहे अधिकारी हो चाहे आपका आगंतुक हो। आगंतुक से अभिप्राय ये है कि जो व्यापार हमारे व्यवसाय में आता है, जो हमारी कंपनी में मिलने के लिए आता है, उसको आगंतुक कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विजिटर। तो विजिट के लिए आया है ना, या फिर चाहे हमारे वहाँ कर्मचारी हो, सभी से विनम्रता के साथ में, विनम्र भाव में उनसे बातचीत करनी है, जिससे उनको लगे कि वो सभी प्रशंसा करें आपकी कि नहीं हमारे वहाँ जो निजी सचिव है बहुत ही बढ़िया है, अच्छी तरीके से बात करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है ना। तो ये क्या है कि ये एक आपको अपने गुण डेवलप करने पड़ते हैं, है ना, ये डेवलप करने पड़ते हैं। फिर जब दूसरा कहता है कि हाँ उसका नेचर ऐसा है, तभी मानिए, आप अपने में मत समझते रहना कि हम बहुत विनम्र हैं। विनम्रता का जो लक्षण है, जब दूसरा कहता है प्रशंसा में कि वो बहुत ही अच्छी वे में बात करते हैं, तो आप समझिए कि आप विनम्रता के साथ में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो जो विनम्रता का लक्षण है वो आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर किसी से काम करवाना है तो वहाँ पर अच्छी तरीके से आपको बातचीत करना आना चाहिए, तभी आप किसी अधिकारी से या उस अधिकारी की जो संस्था है उस वहाँ पर अच्छी तरीके से आप काम कर पाएंगे और एक अच्छा अपना रिजल्ट है
वो दे पाएंगे। उसके पश्चात नेक्स्ट है आपका जागरूकता। जागरूकता की भावना होनी चाहिए, क्योंकि जागरूकता का मतलब है सिंसियरिटी, हमेशा सिंसियर हो। तो जब आप जागरूक होंगे, जागरूक होने से अभिप्राय है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ जानने की जिज्ञासा है। तो जब आपके अंदर जानने की जिज्ञासा होगी तो आप उसको कह सकते हैं कि आप जागरूक हैं। तो जानने की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। जानने की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। जिसके अंदर जानने की भावना है तो जागरूकता अपने आप आ जाती है। और जैसे जैसे जागरूकता की भावना आपकी बढ़ती है तो आप बहुत कुछ चीज़ों को बहुत कम समय में जान सकते हैं। तो निजी सचिव को हमेशा जागरूक रहना है, जानना है, क्योंकि उसकी जो जानकारी है, उसकी जानकारी ही उसकी जो कंपनी की जो प्रोग्रेस है वो डिपेंड करती है। क्योंकि उसका निजी सचिव जितना जागरूक होगा, उसका अधिकारी उतना ही एक्टिव होगा और अपना काम समय से अच्छे ढंग से कर पाएगा। तो ये जो लक्षण है जागरूकता का, ये निजी सचिव के अंदर होना बेहद आवश्यक है, तभी वो अपने कार्य को बहुत ही दक्षता के साथ में कर सकता है। नेक्स्ट है व्यवहार कुशल। व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। अब देखो व्यवहार कुशलता से क्या अभिप्राय है। व्यवहार क्या है? जब आप कभी किसी से मिलते हो तो मिलते समय आपने जो जिससे आपने मिला, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उससे मिलने का तरीका आपका कैसा है, वे ऑफ टॉकिंग आपका कैसा है। अगर आप उससे बहुत ही विनम्र भाषा में बात करते हो, आप समझते हो कि कर्मचारी जरूर है, बहुत लोग क्या करते हैं, कर्मचारी को निम्न मानते हैं और उनसे बात करने का जो उनका रवैया होता है, तौर तरीका होता है, बहुत ही भद्र होता है ना, बहुत ही अभद्र होता है। वो अच्छी तरीके से अच्छे वे में बात नहीं करते हैं। तो अगर वह व्यक्ति, वह कर्मचारी कभी भी कहेगा कि जो हमारे निजी सचिव हैं उनका व्यवहार जो है बढ़िया नहीं है, अर्थात आप व्यवहार कुशल आप नहीं हैं, ठीक है। तो व्यवहार का मतलब यह है कि जब आप कभी भी किसी के संपर्क में आते हैं तो आपका जो बातचीत करने का जो तरीका है, रवैया है, उस पर डिपेंड करता है। तो जब भी एक निजी सचिव को मिलना चाहिए, चाहे वो कर्मचारी से मिलता है या किसी अधिकारी से मिलता है या फिर किसी निचले तबके से मिलता है, सदस्य से मिलता है, तो जो उसका व्यवहार का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। चाहे वो जो उच्च वर्ग के साथ में कर रहा है, उच्च अधिकारी के साथ में कर रहा है, वही निम्न कर्मचारियों के साथ में, जो कर्मचारी वर्ग है उनके साथ में होना चाहिए। क्योंकि जब वह प्रशंसा के तौर में कोई व्यक्ति कहेगा, अगर अच्छी तरीके से आप विचार विमर्श करते हैं, अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं, सबसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, तो अगर कोई कर्मचारी कभी दूसरे से मिलता है और बातचीत होती है, उसने कहा आपके बारे में बातचीत हुई, तो वहाँ पर अगर वो कहता है कि हाँ निजी सचिव जो हमारे हैं वो बहुत ही व्यवहार कुशल हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से सबसे रिस्पेक्ट करते हैं, उनके द्वारा कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि कर्मचारियों से वो कभी दूसरी भाषा में बात करते हैं और अधिकारियों से कभी दूसरी भाषा में बात करते हैं। तो जो निजी सचिव है उसके अंदर व्यवहार कुशलता का लक्षण होना चाहिए, क्योंकि एक व्यवहार कुशल जो निजी सचिव होगा वही हमारी कंपनी के लिए अच्छा साबित हो सकता है। क्योंकि एक अधिकारी की सहायता के लिए निजी सचिव रखा जाता है और यदि व्यवहार कुशलता का लक्षण एक निजी सचिव में नहीं होगा तो उसका अधिकारी जो है वो कभी भी व्यवहार कुशल नहीं हो सकता है। अब इसी के क्रम में है मधुर संबंध।
मधुर संबंध से अभिप्राय ये है कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आपके और उनके रिलेशन कैसे हैं। अगर आप व्यवहार कुशल हो तो ये आशा की जा सकती है कि आपके जो रिलेशंस हैं, चाहे वो कर्मचारी से हो, अधिकारी से हो, सभी से आपके अच्छे होंगे। चाहे वो दूसरी कंपनियों के सदस्य ही क्यों ना हो, जो आपसे मिलने आए, अगर आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत ही अच्छा है, आप व्यवहार कुशल हो, आप विनम्र हो, तो आपके जो संबंध होंगे वो सबसे अच्छे होंगे। क्योंकि अधिकारी से मिलने से पहले आपसे ही मुलाकात होती है, अर्थात निजी सचिव से ही मुलाकात होती है। तो अगर निजी सचिव में ये सभी गुण हैं, मधुर संबंध है, अच्छी तरीके से बात करते हैं, विनम्रता है, व्यवहार कुशलता है, जागरूकता का उनके अंदर लक्षण है, जागरूक है, तो आपके जो संबंध हैं वो बाहर के लोगों से भी, आंतरिक जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उन सभी से बहुत ही रिलेशन अच्छा होगा। और इसका फ़र्क हमारी कंपनी के प्रोग्रेस पर पड़ता है। क्यों पड़ता है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले निजी सचिव से ही मुलाकात होती है, तो जो एक धारणा होती है अधिकारी के बारे में वो यही निजी सचिव से ही मिल करके पता चलती है। तो अगर निजी सचिव हमारा कुशल है तो अधिकारी कर्मचारी के बारे में यह राय होती है कि हाँ, ये संस्था भी अच्छी होगी, ये कंपनी भी अच्छी होगी, क्योंकि उसकी देख रेख करने वाला, उसमें कामकाज करने वाला जो कर्मचारी है, निजी सचिव है, जो उस पद पर बैठा हुआ है, जो अच्छा है, तो वो हमेशा अच्छी ही राय देगा अपने अधिकारी को। तो सबसे संबंध अच्छे होंगे, हमारी कंपनी जल्दी प्रोग्रेस भी करती है, क्योंकि जो मिलने वाला आता है सबसे पहले निजी सचिव से मुलाकात करता है। विजिटर जो आगंतुक आता है वो सबसे यहाँ मिलेगा निजी सचिव से। तो जब निजी सचिव से मुलाकात अच्छी होगी, बातचीत का तरीका अच्छा होगा, विनम्रता के साथ में मधुर, तो हमारे जो संबंध हैं वो अच्छे ही होंगे और वो व्यक्ति हमारी कंपनी से अवश्य जुड़ेगा। तो ये मधुर संबंध जो है, गुड रिलेशन, ये बहुत ही ज़रूरी है एक निजी सचिव के अंदर, कि जो सभी के साथ में मधुर संबंध स्थापित किए जाए। ठीक है, उसके पश्चात नेक्स्ट है हमारा अनुशासन। अनुशासन से अभिप्राय यह है कि जो हमारा निजी सचिव है वो हमेशा डिसिप्लिन में होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। अनुशासन किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा ये निजी सचिव को पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक निजी सचिव हमारा अनुशासित नहीं होगा, खुद अनुशासन में नहीं होगा, तो दूसरे को उसके लिए प्रेरित नहीं कर सकता है। तो डिसिप्लिन जो है वो निजी सचिव के अंदर होना चाहिए। तो जब डिसिप्लिन निजी सचिव में होगा तो ऑटोमेटिक जो संस्था के कर्मचारी लोग हैं वो उसका अनुसरण अवश्य करते हैं और उसके अनुशासन को सभी कर्मचारी लोग अपने अंदर फॉलो करने का प्रयास करते हैं। तो निजी सचिव में अनुशासन का जो ये गुण है ये होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति स्वयं अनुशासित नहीं हो सकता है, दूसरे को उसकी शिक्षा नहीं दे सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो अनुशासित व्यक्ति होता है वो अपने जीवन में बहुत ही जल्दी सफल हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है वो बहुत ही जल्दी बहुत कुछ सीख जाता है, क्योंकि अनुशासन उसको बहुत कुछ ना करने के लिए मना करता है और जो हमें करना चाहिए सिर्फ उसको ही करने की वो इजाज़त हमको देता है। तो इसलिए निजी सचिव के अंदर ये लक्षण होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व से अभिप्राय हम बोलते हैं पर्सनालिटी। अब जो निजी सचिव है वो उसका जो व्यक्तित्व है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो भी कर्मचारी आएगा, विजिटर आता है, वो निजी सचिव से ही मुलाकात करता है।
कंपनी की छवि निर्भर करती है निजी सचिव पर। तो निजी सचिव को का जो व्यक्तित्व है वो अच्छा होना चाहिए, रहन सहन, बातचीत करने का तरीका, चाल ढाल, पहनावा, ये सब अच्छा होना चाहिए। तो निजी सचिव में अगर देखें तो व्यक्तित्व की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि व्यक्तित्व का लक्षण होना चाहिए, व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, तो व्यक्तित्व जो हमारा होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार का होता है। इंटरनल पर्सनालिटी और दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल पर्सनालिटी, ये दो प्रकार की पर्सनालिटी होती है। तो इंटरनल जो व्यक्तित्व है और जो एक्सटर्नल व्यक्तित्व है, एक्सटर्नल में बातचीत का तरीका, बातचीत कैसे करते हैं, पहनावा, चाल ढाल, बोलचाल, ये सब आता है। तो एक्सटर्नल में क्या होगा, बातचीत करने का तरीका, चाल ढाल मतलब चलने का तरीका, पहनावा मतलब पोशाक कैसी है, कैसे हम पहनते हैं कपड़े। इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि बातचीत, चाल ढाल, पहनावा अच्छा होना चाहिए। रहन सहन कैसा है, रहन सहन पर ध्यान दिया जाता है। तो अगर कोई पर्सन, उसका बातचीत करने का तरीका अच्छा है, चाल ढाल अच्छी है, अच्छी वे में चलता है, और पहनावा उसका अच्छा है, रहन सहन उसका अच्छा है, ये कहा जाता है कि उसका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है, सुधरा हुआ सुसज्जित उसका व्यक्तित्व है। तो ये जो बातें हैं ये किसी भी व्यक्ति के एक्सटर्नल पर्सनालिटी का भाग है। क्योंकि एक्सटर्नल पर्सनालिटी से अभिप्राय ये है कि जब आप किसी व्यक्ति से इंटरेक्ट होते हो, सबसे पहले मिलते हो, तो आप उसमें क्या देखते हो, तो उसमें हम सभी यही देखते हैं कि कैसे बात करता है, चलता कैसे, पहनावा उसका कैसा, रहन सहन उसका कैसा है। तो हम इससे अनुमान लगाते हैं कि हाँ वो व्यक्ति अच्छा होगा, ठीक है। उसके पश्चात अगर हम इंटरनल पर्सनालिटी की बात करें तो इंटरनल पर्सनालिटी पता चलती है जब हम उसके संपर्क में आते हैं, है ना। तो इंटरनल पर्सनालिटी पता चलती है संपर्क में आने से। संपर्क में आने से इंटरनल पर्सनालिटी पता चलती है। क्यों पता चलती है, कैसे पता चलती है? क्योंकि इंटरनल पर्सनालिटी का संबंध होता है ज्ञान से। जब दो पर्सन बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो हमें पता चलता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी बौद्धिक क्षमता कैसी है, उसका ज्ञान का स्तर कैसा है, किस लेवल तक की वो सोच रखता है, समझ कहाँ की रखता है, फ्यूचर के बारे में कितना सोचता है वो। तो ये पता चलता है हमको उसके इंटरनल पर्सनालिटी से। तो अगर व्यक्तित्व की बात करें तो उसके व्यक्तित्व में ज्ञान है, मतलब ज्ञानवान व्यक्ति है, बोलचाल का तरीका उसका अच्छा होना चाहिए, चाल ढाल अच्छी होनी चाहिए, और उसका पहनावा अच्छा होना चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें एक साथ हैं तो आप कह सकते हो कि उसका व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा है। बातचीत अच्छी तरीके से नहीं करता है, रूडली व्यवहार करता है, तो आप कह सकते हो कि हाँ उसका व्यक्तित्व इतना सही नहीं है। तो अगर व्यक्तित्व को सही रखना है तो मैंने जो बातें यहाँ पर बताई हैं तो वो बातों का आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से, तभी आप अपने व्यक्तित्व को संवार सकते हैं, उन पर फोकस कर सकते हैं। तो निजी सचिव के अंदर व्यक्तित्व का जो लक्षण है, व्यक्तित्व है, वो अच्छी तरीके से सुसज्जित और व्यवस्थित होना चाहिए। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको बताया कि निजी सचिव में कौन कौन से गुण होने चाहिए।
इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि सामान्य शिक्षा जो है वो अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट था उसके जो सचिवी प्रशिक्षण है वो भी होना चाहिए। उसके पश्चात संगठन के व्यवसाय की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ उसके अंदर अन्य लक्षण भी होने चाहिए, अन्य भी गुण होने चाहिए, जैसे विनम्र होना चाहिए, विनम्रता का लक्षण उसके अंदर होना चाहिए, विनम्रता का गुण होना चाहिए। अनुशासन होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। जागरूकता का लक्षण होना चाहिए। ठीक है। और मधुर संबंध होने चाहिए और व्यक्तित्व का लक्षण होना चाहिए। व्यवहार कुशल होना चाहिए। ये गुण जो है ये एक निजी सचिव के अंदर होने चाहिए। उसके पश्चात ही आपकी जो संस्था है उसकी जो उन्नति है वो निजी सचिव पर अवश्य डिपेंड करेगी, क्योंकि जब निजी सचिव हमारा योग्य होगा तो उसके द्वारा जो विचार दिए जाएंगे, जो प्रस्तुत किए जाएंगे, उसकी जो सोच समझ है, उसके आधार पर हमारी कंपनी की जो प्रोग्रेस है वो निश्चित है। तो आज आपने ये समझने का प्रयास किया कि निजी सचिव में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अब इसी के साथ आज इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और कल आपके सम्मुख पुनः उपस्थित होते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपना पढ़ने में अपना अधिक से अधिक अपना समय का योगदान दीजिए। टेक केयर।